अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। इसका पार्ट नंबर 1 है। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखा तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 में यहाँ पे क्वेश्चन नोट करती हूँ। पार्ट नंबर 1 मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है, बिल्कुल हमारे पिछले क्वेश्चन की तरह। बस इसमें ये डिफरेंस है कि पिछले क्वेश्चन में हमें एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 था और यहाँ पे हमारे पास 1 से ग्रेटर होगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये भी फैक्टराइजेशन के मेथड से ही होगा। इसको सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल हमारे पिछले क्वेश्चन की तरह है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे 4x स्क्वायर लिखेंगे प्लस अब यहाँ पे आप लोगों ने प्लस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें। आप लोगों के पास क्या आएगा 20 का एलसीएम लें। 2 1 ज़ा 2 0, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। अब इसका मतलब है हमने ऐसे फैक्टर बनाने कि प्लस करने से 12 है, प्लस माइनस करने से 12 आए और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 20 आए। और जब मैं 2 5 ज़ा 10 करूँ और उसमें 2 ऐड करूँ तो मेरे पास 12 आ जाता है। इट मीन्स यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी 10x प्लस 2x। तो मल्टीप्लाई करूँ 10 को 2 से मेरे पास 20 भी आ जाता है। अब यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, कॉमन लेना है। 4 को अगर कॉमन लूँ तो 4 की टेबल में तो 10 नहीं आता, लेकिन आप लोगों ने 2 को कॉमन लेना है। 2 x को कॉमन लेंगे। x क्यों कॉमन लेना है, x दोनों में है, दो के पेयर्स बना के आप लोग करते हैं। तो यहाँ मेरे पास 2x आ जाएगा प्लस 5 और यहाँ से मेरे पास 1 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि इनमें से फर्दर कॉमन नहीं निकल रहा, इसलिए मैं यहाँ से मैंने 1 कॉमन ले लिया है। अब आप लोगों ने बात याद रखनी, ये दोनों टर्म्स हमेशा सेम होती हैं। आप लोग का आंसर चेक करने का ये भी मेथड है कि आप लोग की दोनों टर्म्स हमेशा सेम आती हैं। अगर गलत आई इट मीन्स आप लोग गलत क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों ने अपने क्वेश्चन को दोबारा देखना होगा। तो अब यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे लिख लिया ये मेरा आंसर है। बस 2 स्टेप्स स्टूडेंट्स आंसर होता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन के मेथड से। अब मैं आप लोगों को पार्ट नंबर 2 करवाऊंगी इसका। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्ट नंबर 2 है 30x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15। सबसे पहले हम लोग 30 को 15 से मल्टीप्लाई कराएंगे ताकि हम लोग एलसीएम ले सकें। 30 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 से 15 और 1 0 0 1 3 ज़ा 3 450 आएगा। 450 का आप लोगों ने एलसीएम लेने हैं 450। ये थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आएगी, लेकिन आप लोगों को इसको देख के करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया 450 का। 5 9 ज़ा 45, 5 0 ज़ा 0, 5 3 3 ज़ा 9, 0 बच गया और 3 1 ज़ा 3, 3 10 ज़ा 30 होता है और 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। तो एलसीएम लेने के बाद अब आप लोगों ने ऐसे टर्म्स को देखना है, ऐसे दो फैक्टर्स को देखने, मल्टीप्लाई करने, प्लस माइनस करने से हमारे पास 7 आए। अब मैंने देखना है ऐसे टर्म्स को, तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले देखना स्टार्ट करना है। 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा कितना होता है 45 और 45 में जब 10 ऐड करूँगी तो मेरे पास क्या बनता है 55 बनता है। तो इट मीन्स ये हमारा फैक्टर्स नहीं बनेगा, क्योंकि ना ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास 7 के करीब नहीं आ रहा। अब मैं यहाँ से लास्ट वाली दो टर्म्स को देखती हूँ। 25 5 5 ज़ा 25 और 25 में मैं 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। 25 में से माइनस करूँ 18 को तो मेरे पास क्या आता है 7। तो स्टूडेंट्स ये आप लोग फैक्टर्स ले सकते हैं। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से मेरे पास 7 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने से मेरे पास दोबारा क्या आ जाएगा 450 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने प्लस 25x प्लस 25 क्यों लिया है, क्योंकि आप लोगों ने बात याद रखनी, जब भी हमारे पास साइन की बात आए, अगर आप लोगों के पास यहाँ पे प्लस हो तो इट मीन्स बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है और छोटी वैल्यू के साथ माइनस करते हुए माइनस आएगा। माइनस 18x माइनस 15। नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने कॉमन लेना है। यहाँ से मैं 5x को कॉमन लूँगी। 5 6 ज़ा 30 और x बच गया और यहाँ पे 5 5 ज़ा 25 और यहाँ पे x की वैल्यू x का कोई नामो निशान नहीं होगा। और यहाँ से मैं -3 को कॉमन लूँगी। 3 6 ज़ा 18 और 3 5 ज़ा 15। बाहर के माइनस के साइन की वजह से अंदर का माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है 6x प्लस 5 को एक बार लिखना है और 5x माइनस 3 को 1 टाइम्स लिखना है, और यही आप लोगों का आंसर है स्टूडेंट्स। तो फैक्टर्स बनाने के मेथड को आप लोगों ने याद रखना है। अब उसके बाद अब मैं पार्ट नंबर 3 करवाऊँगी इसी क्वेश्चन का। पार्ट नंबर 3 यहाँ पे नोट करी 24x स्क्वायर माइनस 65x प्लस 21। तो पार्ट नंबर 3 मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। अब आप लोगों ने क्या करना 21 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास 504 आएगा। 504 का आप लोग एलसीएम लें तो 5 1 ज़ा 5 के टेबल से नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है और 5 इज़ अ ऑड नंबर। तो 2 से करूँगी 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। और ये फर्दर आगे हम लोग करेंगे 5 नहीं बल्कि 2 से करेंगे। 2 से करेंगे तो हमारे पास आसानी होगी, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 और इसको भी आगे फर्दर 2 से 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और यहाँ से 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। ये हमारे पास फैक्टर आ गए इसके।
नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ऐसे दो टर्म्स निकालनी है कि जिनको प्लस माइनस करने से हमारे पास 65 आए। तो 2 टू ज़ा 4, फर्स्ट 3 टर्म्स को साथ रख लें और लास्ट 3 को रख लें। 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 में से हम लोग 8 और यहाँ पे इन तीनों को करने से मेरे पास आता है 9 7 ज़ा 9 7 ज़ा हमारे पास 63 आता है। 63 में से जब मैं माइनस करूँ 8 को, 63 में से जब मैं माइनस करूँ 8 को, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, मेरे पास 55 आ रहा है। इट मीन्स ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग का 9 और ये जो 3 3 ज़ा 9 है, इन दोनों को साथ रखूँगी और इन 4 टर्म्स को साथ रखूँगी, 333 और 1 टाइम 7 को साथ रखूँगी। अब आप लोगों ने ये कर ली स्टूडेंट्स। अब मैं आप लोग को लाइन वाइज बताती हूँ। सबसे पहले मैंने 1 3 फर्स्ट 3 को रखा, लास्ट 3 को रखा। अब मैं फर्स्ट मिड वालों को रखूँगी और लास्ट वाले इन तीनों टर्म्स को साथ रखूँगी। तो स्टूडेंट्स इसके मैं आपको एक और मेथड बता देती हूँ कि आप लोगों ने देखना है 9 को मल्टीप्लाई करें, 9 को माइनस करें और ये पास क्या है 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56, 9 माइनस 56 करें, आप लोगों के पास क्या आता है -47 और 9 प्लस 56 करें तो आप लोगों के पास क्या आता है, इसको मैंने प्लस बना दिया है और ये मेरे पास क्या आ रहा है 65। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा 65 आ रहा है। तो 9 में जब मैं 56 को ऐड करूँ तो मेरे पास प्लस 65 आ रहा है, -65 तो नहीं है, अभी तो प्लस होगा क्योंकि अभी हम लोगों ने साइन की बात नहीं की। अभी यहाँ पे साइन की बात करते हुए -9 आ जाएगा, माइनस 56 आ जाएगा, 56x प्लस 21, माइनस को जब हम लोग ऐड करें दोबारा हमारे पास होगा प्लस, लेकिन साइन क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। अब यहाँ से आप लोगों ने कॉमन लेना है, 3 को कॉमन ले लो, 3x को, तो मेरे पास क्या बन जाएगा 3 8 24, x माइनस 3 3 9 और यहाँ से मैं कॉमन लूँगी 7 को कॉमन लूँगी, 7 को कॉमन लेने से यहाँ पे 8x माइनस 3 बच गया। माइनस कैसे आया, बाहर का माइनस साइन था, अंदर के साइन पे इफेक्ट किया और इसने इसको 3 माइनस बना दिया। अब 3x माइनस 7 को एक बार लिखें, जो बाहर वाली टर्म्स इन दोनों को, और इन दोनों को भी एक बार लिखेंगे आप लोग। इन दोनों का आप लोगों ने ये नहीं लिखना 8x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये गलत है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बस 1 टाइम्स लिखना है। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों का आंसर आ गया है। तो उम्मीद करती हूँ ये पार्ट भी आपको समझ आ गई होगी और इसमें हम लोगों ने 9 और 56 को इसका फैक्टर बनाया है। तो अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। पार्ट नंबर 4 नोट कर लिया, 5x के -16x -21। सबसे पहले आप लोग 21 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास जो आएगा उसका हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे, 105, उसके हम लोग फैक्टर्स बनाएंगे एलसीएम लेकर। तो 2 5 से 10, 5 की टेबल से नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 है, इट मीन्स यहाँ पे हम लोग 5 की टेबल से करेंगे, 5 है तो फिर 5 की टेबल से करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 और यहाँ पे 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। अब इनमें से हम लोगों ने ऐसे फैक्टर बनाने कि प्लस माइनस करने से हमारे पास 16 आए। तो 5 3 ज़ा 15, 15 में से मैं माइनस करूँ 7 को तो मेरे पास इससे भी 16 से भी लेस चला जाएगा। अब लोग आप क्या करें, 5 7 35 -3 करें तो आप लोगों के पास क्या आएगा 32 आ जाएगा और प्लस 3 करें तो 38 आ जाता है। और अब आप लोग फिर 3 7 से 21 और 5 को रख के देखें, 21 में से माइनस करें 5 को, 21 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू 16। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास 16 आ रहा है, इट मीन्स हम लोग 21 और 5x स्क्वायर इक्वल का साइन आप लोगों को लगाना है, 21 और 5 को रख के करेंगे। अब साइन हम लोगों ने देखना है 21x और 5x माइनस 21। अब आप लोगों ने साइन का देखना है, साइन अब मेरे पास यहाँ पे माइनस है तो इट मीन्स बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगेगा और ये दोनों माइनस करने से हमारे पास 16 आ रहा है तो यहाँ पे मैं प्लस लगा दूंगी तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे -21 प्लस 5 होंगे माइनस, लेकिन साइन किसका लगेगा बड़ी वैल्यू का, यानी -21 का साइन लगेगा माइनस, तो यहाँ पे मेरे पास -16 आ रहा है। इट मीन्स ये जो मैंने फैक्टर्स बनाए करेक्ट है। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से कॉमन वाला मेथड करना है। यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या निकल रहा है, एक्स निकल रहा है, 5x -21, एक्स कॉमन लेने से 21 का एक्स खत्म हो गया और 5 का जो एक्स की पावर एक रिड्यूस हो गई है और यहाँ से +1 को कॉमन लूँगी तो 5x -21 बच गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, 5x -21 को एक ब्रैकेट में एक बार लिखना है और x + 1 को एक बार लिखना है और स्टूडेंट्स यही आप लोगों का आंसर है। तो अब इसके बाद हम लोग पार्ट नंबर 5 करेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्ट नंबर 5 में नोट कर लिए, 4x² -17xy +4y²। अब आप लोगों ने जो लास्ट वाली जो फर्स्ट वाली टर्म लास्ट वाली टर्म इनकी जो कोफिशिएंट्स है 4 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 16, 16 का एलसीएम लूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4 4 16, 4 1 4। तो दोबारा मेरे पास क्या आ रहा है 16 आ रहा है।
तो आप लोगों ने अब ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि हमारे पास प्लस माइनस करने से 17 आए। अब मैं 16 में से जब मैं +1 करूँगी तो मेरे पास क्या आता है, 17 आता है। अब आप लोगों ने साइन को देखना है, 16xy और xy, इनको जब मैं ऐड करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 17 आएगा। अब आप लोगों ने साइन को देखना है कि साइन आप लोगों ने क्या लगाना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा और हमने ऐड करना है, तो इट मीन दोनों के साथ हम लोग माइनस लगाएंगे तो हमारे पास ऐड होकर -17xy आ जाएगा। अब यहाँ से आप लोगों ने 4x को कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या बच जाएगा, x बच जाएगा और यहाँ पे 4 4 16 और y बच गया और x हमारे पास बाहर कॉमन आ गया और यहाँ से मेरे पास y कॉमन लेने से x -4y अंदर बच गया है। तो स्टूडेंट्स ये जो आप लोगों का रिमेनिंग टर्म्स है वो यहाँ पे लिख लिए। आप लोगों ने क्या करना है, x -4y को एक बार लिखना है और 4x - y को एक बार लिखना है और इसको यही हमारा आंसर, इनको एक बार लिखना है, इनका स्क्वायर नहीं बनाना स्टूडेंट्स। और यही इसी पार्ट का हमारा आंसर आया। बहुत ही आसान मेथड है, सिर्फ 3 स्टेप्स करने पड़ते हैं सब में, इससे ज़्यादा स्टेप्स तो किसी में भी नहीं है स्टूडेंट्स। तो अब इसके बाद हम लोग पार्ट नंबर 6 करेंगे। पार्ट नंबर 6 मैंने यहाँ पे नोट कर ली, 3x² -38xy -13y²। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा 39। 39 का आप लोग एलसीएम लें, 3 1 3 3 9 और 13 1 13, तो इनका एलसीएम लिए तो दोबारा मेरे पास ये टर्म आ गई है। अब आप लोगों ने क्या करना है, ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि हमारे पास ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास 39 आए। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग 39 में से ये जो हमारे पास 39 में से जब हम लोग -x करेंगे, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास दोबारा 39 आ रहा है। 39 में से जब मैं -1 करूँगी तो मेरे पास क्या आता है, x 38 आ जाता है। तो अब हम लोग साइन को देखना है कि साइन हम लोगों ने क्या लगाना है। तो साइन के लिए हम लोग अभी दोबारा इसी को देखेंगे। ये हमारे पास 38 के साथ माइनस लगा हुआ है, इट मीन्स बड़ी वैल्यू के साथ हम लोग माइनस लगाएंगे और असल में हो क्या रहा है, दोनों माइनस करके हमारे पास आ रहा है आंसर, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग प्लस लगा देंगे। तो अब आप लोग यहाँ से 3 को कॉमन लें और x को भी कॉमन लें, x यहाँ पे रिमेनिंग बच जाएगा, इस तरफ 3 तो बाहर निकल गया और x की पावर 1 रिड्यूस होकर 1 बच गई, उसको हम लोगों ने अंदर लिख दिया और -13y सॉरी x कॉमन निकल गया और यहाँ से मेरे पास +1 कॉमन लूँगी, xy बच जाएगा, सॉरी y कॉमन आ रहा है दोनों में, y कॉमन आ गया तो यहाँ मेरे पास बन गया x -13y। अब आप लोगों ने क्या करना है, x -13y को एक बार लिखना है और 3x + y को एक बार लिखना है और ये 3 स्टेप में आप लोगों का आंसर आ गया है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ ये पार्ट भी समझ आ गई होगी। अब जो हमारे पास पार्ट नंबर 7 है उसको मैं अब सॉल्व करवाऊँगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्ट नंबर 7 आपको नजर आ रहे हैं, 5x² + 33xy -14y²। सबसे पहले आप लोगों ने फर्स्ट वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है। 14 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ उसके बाद जब मैं एलसीएम लूँगी तो ये सारे स्टेप्स अभी मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाऊंगी। 14 को 5 से मल्टीप्लाई करना है आप लोगों ने तो 70 आ जाएगा। 70 का अब आप लोगों ने क्या करना है, एलसीएम लेना है। 70 का एलसीएम लेने से 7 1 7 0 और 5 2 10 2 1 2, इट मीन्स हमारे पास एलसीएम लेके 752 आ रहा है। अब हमने ऐसे फैक्टर्स बनाने कि हमारे पास प्लस माइनस करने से 33 आ जाए। आप लोग फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करें, 7 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ गया, 35 से -2 करें तो आप लोगों के पास 33 आ जाता है स्टूडेंट्स। तो ये स्टेप मैंने यहाँ पे लिख लिया, 5x² + 35xy -2xy -14y²। अब यहाँ से आप लोगों ने 5x को कॉमन लेना है और यहाँ पे x बच गया और +7y बच गया। x हमारे पास कॉमन निकल गया, 5 7 35 होता है और यहाँ से -2 को कॉमन लूँगी और -2 और y को कॉमन लूँगी, x + 7y कॉमन यहाँ पे अंदर बच जाएगा। तो 2 को जब मैं 2 और जब मैंने y को कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास बच गया x और 2 7 14 होता है और y को मैंने एक बार कॉमन ले लिया, y की पावर 1 रिड्यूस होकर हमारे पास 1 बच जाएगी इसकी पावर, जिसको हम लोगों ने ब्रैकेट्स के अंदर लिख लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा लास्ट और फाइनल स्टेप और वो हमारा आंसर होगा x + 7y, जो एक ब्रैकेट था जो सेम ब्रैकेट आ रही थी इनको हम लोगों ने एक बार लिख लिया और जो हमारे पास 5x - 2y है उसको मैंने एक बार लिख लिया और स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है। तो 3 स्टेप्स में सबका आंसर निकलता है। तो बस आप लोगों ने स्टेप्स को याद रखना, सबसे पहले आप लोगों ने लास्ट वाले टर्म और फर्स्ट वाले टर्म्स की कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेना है। देन आप लोगों ने देखना है कि मिड वाले टर्म को हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कौन से टर्म्स कौन से वैल्यूज़ रखे करें तो आप लोगों के पास मिड वाले टर्म के बराबर आ जाए। तो उम्मीद करती हूँ ये पार्ट भी आपको समझ आ गई होगी। अब हम लोग लास्ट पार्ट करते हैं, वो थोड़ा सा आप लोगों को लेंथी लगेगा लेकिन हम लोग उस पार्ट भी इसी लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने पार्ट नंबर 8 नोट कर लिया है। यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा 5x - 1/x होल स्क्वायर + 4 5x - 1/x + 4। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको भी आप लोगों ने सॉल्व करना है। तो इसीलिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे 5x - 1/x विच इज़ इक्वल टू
वाई के बराबर लेट कर लिया। अब आप लोगों ने क्या करना है, वाई को पुट करना है। वाई को उसके अंदर पुट करेंगे तो वाई का होल स्केयर भी है, बाहर स्केयर लगा हुआ, इसीलिए हम लोगों ने इसको स्केयर लिखा है। और +4 और यहाँ पे हम लोग 5x - 1/x की जगह क्या लिख देंगे, ऊपर जो हम लोग लेट किया उसको लिख देंगे +4। और अब नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है, स्टार्ट में आप लोगों ने इक्वल का साइन लगाना है, भूलना नहीं है। अब यहाँ पे y का स्केयर लूँगी तो y स्केयर बच जाएगा, +4y बन जाएगा और +4 आ जाएगा। आप लोगों ने लास्ट वाले टर्म यानी इसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, इसकी कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट तो 1 है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ 4 आ जाएगा दोबारा। इसका आप लोगों ने फैक्टर बनाने हैं, एलसीएम लेना है, 2 2 4, 2 1 2, दोबारा हमारे पास 4 आ रहा है। इट मीन्स हम लोग फैक्टर कौन कौन से बना सकते हैं, +2y इन दोनों को जब हम लोग ऐड करूँ तो मेरे पास दोबारा 4 आ रहा है, उनको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास +4y स्केयर आ रहा है, +4। अब इससे मैं y को कॉमन ले लूँगी तो y +2 बन के अंदर, और यहाँ से मैं 2 को कॉमन ले लूँगी तो अंदर क्या बच जाएगा, y +2। अब आप लोगों ने क्या करना है, y +2 को एक बार लिखना है, y +2 और y +2 दोनों बार आप लोगों ने क्या कर दिया, y +2 लिख दिया। दो अब यहाँ पे आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को बोला है कि y +2 को एक बार लिखना है, तो ये मैंने इसकी बात कर रही हूँ कि इनको आप लोगों ने एक बार लिखना है और इसको आप लोगों ने एक बार लिखना है। अब आप लोगों ने क्या करना है, y को हम लोगों ने लेट किया हुआ था, y की जगह वैल्यू पुट करें 5x - 1/x और फिर उसके साथ +2 लगाएं, और दूसरी ब्रैकेट में भी आप लोगों ने यही करना है 5x - 1/x और इसके साथ आप लोगों ने 2 लगाना है। और यही आप लोगों का आंसर है। ये हम लोगों ने क्यों लेट किया था, ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो, और इस तरह करके हमारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती है लेक्चर आप लोगों को पसंद आएगा। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया, लेकिन इस लेक्चर में हम लोगों ने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।